सर मेरे साथ तो किसी ने बिल्कुल भी कोई राब्ता नहीं करवाया। ईद का दिन है, सिंध की तरफ से एक पुलिस की टीम गई। सिस्टम की नाकामी देखिए। ईद का दिन है और मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर ये कि बोलने के लिए ज़बान अता की है। इसीलिए मैं बोलता हूँ। आज ईद का दिन है और गुफ्तगू को वहाँ से शुरू करेंगे कि जहाँ पर आकर हम सब के पर चलते हैं। आज मैं आया हुआ हूँ दुआ ज़हरा केस के हवाले से। आप सोच रहे होंगे आज क्यों आया। मैं इसलिए आया क्योंकि दुआ ज़हरा केस में बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर दुआ को बाजियाब कराकर उसकी वीडियो बताई गई, लेकिन हमारे सिस्टम का फेलियर देखिए, हमारे सिस्टम की नाकामी देखिए कि यहाँ पर जब पुलिस इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, रेंजर्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान की अहम रहनुमा शैला रज़ा साहिबा के चक्कर पर चक्कर लगा रही हो, लेकिन उसके बावजूद ईद के रोज़ भी दुआ ज़हरा का सबको मालूम है कि कहाँ पर हो, लेकिन उसके वालिदैन से इसकी गुफ्तगू ना करवाई जा रही हो। क्या बात है। ये वो निज़ाम है कि जहाँ पर सबको मालूम है कि मुल्ज़िम कहाँ पर छुपा हुआ है और सबको ये बात मालूम है कि वो बच्ची कहाँ पर मौजूद है, लेकिन उस बच्ची को मिलवाया ना जा रहा हो। चलिए मान लेते हैं कि ये लोग इस शादी के ख़िलाफ़ हो या शादी नहीं हुई है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर ये बात देख ली गई है और ये बात मान ली गई है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को सब कुछ मालूम है, पाकिस्तान की पुलिस को मालूम है, पाकिस्तान की रेंजर्स को मालूम है, सिंध रेंजर्स को मालूम है, पंजाब रेंजर्स को मालूम है, तमाम सियासतदानों को मालूम है, लेकिन एक माँ बाप को भी ईद के दिन उससे गुफ्तगू नहीं करवाई जाती है। इतना हक तो बनता है ना, क्यों नहीं करवाई गई। आइए बात करते हैं इस पर कि जब सबको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ। मैं बड़े ही दुखी दिल के साथ मौजूद हूँ और सिर्फ इस बात में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर ही, चलिए लापता अफराद का मामला तो आप एक तरफ रहने दीजिए ना, जब एक बच्ची बाजियाब हो चुकी है, उसकी वीडियो दिखाई जाती है, वीडियो दिखाने के बाद फिर उसके माँ बाप को उससे क्यों बात नहीं करवाई जाती। चलिए ये बात रिश्ता मंजूर ना मंजूर वो एक अलग बात है, बात तो करवाई जाए ना, और सबको मालूम है किसकी कस्टडी में है। इसी पर बात करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। ईद का दिन है, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दुआ ज़हरा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नहीं करना चाह रहा था इस मौजू पर शो, लेकिन सिर्फ मैं उन लोगों के लिए शो कर रहा हूँ कि जो कि बहुत ताकतवर लोग हैं और जो ये समझते हैं कि उनकी ताकत के आगे सब खामोश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ईद के दिन आकर इस तरह की गुफ्तगू करना ज़रा मुनासिब अमल नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि दुआ को चलिए बाजियाब करवा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने कहा हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये कारनामा अगर हो चुका है तो ये कारनामे के लिए आपका राब्ता क्यों नहीं करवाया गया अभी तक। सर मेरे साथ तो किसी ने बिल्कुल भी कोई राब्ता नहीं करवाया। ना सिंध पुलिस की तरफ से करवाया गया, ना पंजाब पुलिस की तरफ से करवाया गया, ना जो जज साहब ने इनिशिएट लिया उन्होंने कोई ऐसा बच्ची को बोला कि अपने घर वालों से बातचीत करो। बच्ची ने मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ना उसे मैं तो डेफिनेटली यही कह रहा हूँ कि वो अंडर प्रेशर है, उसे तो कांटेक्ट करने दिया ही नहीं जा रहा। तो मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है। आज ईद का दिन है और मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। कौन नहीं करवा रहा राब्ता। ऑब्वियसली जो एक जिनके पास मेरी बच्ची इस वक्त हब से बेजा में है। किसके पास। सर ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, बड़ी हैरतन की इस बात है ना कि पुलिस को मालूम है, रेंजर्स को मालूम है, सब वीडियोस टीवी पर आप देख रहे हैं, लेकिन किसके पास है ये नहीं मालूम है। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। और ज़ाहिर छुट्टी वाले दिन फवाद चौधरी के लिए अदालत खुल जाती है, दुआ ज़हरा के लिए जो है वो ईद वाले दिन उनकी बात तक नहीं करवाई जा सकती। तो चलिए वो आप ये कह रहे हैं कि उस तरफ का मौक़िफ़ ये आ रहा है कि भाई उन्होंने पसंद की शादी कर ली है। क्या आप समझ रहे हैं कि एक तो चलिए ये भी एक बड़ा बहस तलब मामला है कि एज उनकी नहीं थी, उन्होंने ये कर लिया। अगर उन्होंने वाकई में अगर ये काम कर लिया है तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक अमल है। ऑब्वियसली सर ये गलत है। बच्ची 13 साल 11 महीने की थी। शरन जुर्म है, शरन ये जो है ये बातिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये जुर्म है। तो ये किसी भी सूरत ये ठीक नहीं है। प्लस जो मौलाना साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया, बाद में उन्होंने भी स्टेटमेंट वापस ले ली। वो कहते मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। निकाहनामा आपने देखा होगा, उसके अंदर कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, ये शैला रज़ा वगैरह आए थे, ये इन लोगों ने कुछ कारनामा अंजाम दिया।
जी, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। उन्होंने यहाँ पे लीगल टीम भी प्रोवाइड की हुई है। इंशाल्लाह ताला जो फ़र्स्ट वर्किंग डे आएगा हम लोग लाहौर की तरफ रुख करेंगे, और ये शहला रज़ा साहिबा की सपोर्ट से होगा। शहला रज़ा की सपोर्ट से होगा जी। तो वो क्या मसले का हल ढूंढ रही हैं? फ़िलवक्त तो हम लाहौर में हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, वहाँ केस फाइल करेंगे, और वहाँ पे जो है वो चूँकि हमारे पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसे अंडर एज प्रूव कर देंगे। अच्छा, आप अंडर एज तो उसको प्रूव करेंगे, लेकिन असल सवाल ये है कि आज 8-9 दिन हो गए आप कह रहे हैं शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि शायद देखिए ये वालिद है उस तरीके से गुफ्तगू ना कर सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सियासत के लिए कूद रही है। शहला रज़ा साहिबा इसके अंदर सियासत के अंदर शामिल हैं, लेकिन इस शहला रज़ा साहिबा बिल्कुल ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त हैं वो। बड़ी अहम बात यह है कि वो कह रहे हैं हम एक लीगल टीम वहाँ पर भेजेंगे। सीधा सा एक मामला ये था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अगर मुल्ज़िमान होते हैं तो सिंध पुलिस एक राब्ता कर वहाँ से उनके जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको बाकायदा गिरफ़्तार भी करती है। सबको बात ये मालूम है कि लाहौर में मौजूद है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आईजी साहब ने एक वहाँ के पंजाब के आईजी को एक ख़त भी लिख दिया, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। ये मसला कहीं ज़्यादा सियासत की नज़र तो नहीं हो रहा? सर इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि शहला रज़ा मुझे सपोर्ट कर रही हैं, सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुझे बैक कर रही है, और मैं होपफुल हूँ कि वो इसका जल्दी इसका सलूशन निकालेंगे। अच्छा, शहला रज़ा तो बाद में आई, आपका केस ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था जी। पुलिस इसमें दरमियान में शुरू में आई जी, रेंजर्स भी आई जी बिल्कुल। तो कुछ आपको बताया रेंजर्स ने, पुलिस ने, कि क्या हुआ है अभी तक? सर पहले 8 दिन तो पुलिस बिल्कुल ब्लाइंड रही। हम एक एंगल से वो करते रहे, जहाँ की लीड्स आती थी उधर छापे, पूरे कराची और सिंध के अंदर छापे मारे जा रहे थे। उसके बाद 9वें दिन गालिबन वो निकाहनामा जो टीवी पे एक शो हुआ, उसके बाद सिंध की तरफ से एक पुलिस की टीम गई। 10वें दिन बच्ची जो है वो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, और उसने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। जज साहब ने उसे फ्री विल दी, और जो यहाँ से आईओ गए थे वो वापस आ गए। इसके अलावा पुलिस जो आईओ ने आपको क्या बताया? आईओ ये कहते हैं कि बच्ची जो है वो परेशान तो लग रही थी, लेकिन उसने चूँकि जो मजिस्ट्रेट के सामने ये बोला कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाह रही हूँ, डेफिनेटली वो अंडर प्रेशर थी, अंडर इन्फ्लुएंस थी। तो उसे जैसे हम कह रहे हैं कि उसे जो मार पीट के या जैसे भी उसे ये बयान, वो तो आपका ओपिनियन है ना, आईओ क्या कह रहा है? आईओ ये कह रहा है कि बच्ची अंडर प्रेशर लग रही थी। इसके अलावा जज साहब के पास उन्होंने जब रिपोर्ट के लिए वो आए तो जज साहब ने भी उन्हें ये कहा कि आपको बच्ची को लेकर आना चाहिए था, और 164 का बयान आपको सिंध में दिलवाना चाहिए था। बाकी नहीं, आपने कहा सिंध में दिलवाना चाहिए था, उन्होंने कहा रिपोर्ट में, चालान में आईओ ने क्या पेश किया कि वहाँ क्या हुआ? सर आईओ ने तो रिपोर्ट पेश ही नहीं की अभी तक। आईओ साहिब जो हैं वो जो लास्ट वर्किंग डे था, जज साहिब ने उन्हें 3 एक्स्ट्रा डेज़ दिए हैं रिपोर्ट पेश करने के लिए। तो अब जो ईद के बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे आएगा, सिंध मजिस्ट्रेट साहिब के सामने आईओ जो हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है यहाँ, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सईद नाम है उनका, और वो वहाँ जाते हैं, नाजरीन की तरह बैठते हैं स्क्रीन पर, जैसा आप या बहुत सारे लोग वीलॉग देख रहे होंगे, वो देखते रहे। वहाँ लड़की का बयान हुआ और चुपचाप उठकर आ गए। और हैरत अंगेज़ तौर पर ना यहाँ पर सिंध पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की, जिस तरह मैंने अपने शुरू में आपसे कहा कि अगर सिंध पुलिस कार्रवाई करना चाहती तो बिल्कुल कर सकती थी पंजाब पुलिस के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं की। खैर है, नहीं की। चलिए, अब ये क्योंकि इनके वालिद का मौक़िफ़ है। आईओ साहब का हाल ये था कि वो वहाँ से आए, कोई रिपोर्ट यहाँ पर पेश नहीं की, और टाइम किलिंग, जो वक्त को कत्ल करने की पॉलिसी है, वो हल हो रही है। मामला सही है या गलत है एक अलग बहस है, लेकिन इस मामले को हल होने की तरफ होना चाहिए, और शायद वालिदैन भी यही चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं आप कि ये मामला किस तरह हल होना चाहिए? सर फिलवक्त तो ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो अब ऑब्वियसली मुझे तो यही बोला जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हम जब केस करेंगे तो वहाँ पे इसका सलूशन निकलेगा। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि उधर सलूशन निकले, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो हम उधर भी जाएंगे।
देखिए लाहौर हाई कोर्ट पे तो वो पिटिशन दे रहे हैं ना, सिंध हाई कोर्ट ने अभी तक क्या फैसला दिया? सिंध हाई कोर्ट में अभी हम अप्रोच ही नहीं किया। हम लोग तो जिस जुडिशनल मजिस्ट्रेट साहब के सामने आईओ ने रिपोर्ट लेकर आनी थी, हम सिर्फ वहाँ तक थे। हम ये चाह रहे थे कि वहाँ से रिपोर्ट मिल जाए, उसके बाद हम लोग लाहौर का रुख करें। लाहौर वो रिपोर्ट लेकर हम लोग लाहौर हाई कोर्ट जाएं और फिर एक वहाँ पे केस फाइल करें। अच्छा, बड़ी अहम बात है, लड़की कराची से गायब हुई, गई, सही है, शादी हुई या नहीं हुई वो एक पंजाब में एक इशू हुआ। अब मामला यह है कि सिंध पुलिस यहाँ पर इन्वॉल्व होने के बजाय, या सिंध हाई कोर्ट यहाँ पर, या सिंध लोकल मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होने के बजाय, कोई फ़ैसला देने के बजाय, इनको अपनी बच्ची के लिए वहाँ पर पंजाब में जाकर दरख्वास्त देनी पड़ेगी। हैरत की बात है ना। तो यहाँ की फ़ालियत, सिंध हुकूमत की फ़ालियत, पुलिस की फ़ालियत, रेंजर्स की फ़ालियत, अदालतों की फ़ालियत का आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्हें दरख्वास्त लेकर अब वहाँ जाना है। मसला सही है नहीं है, अब फ़ैसला वहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ पर इस को किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि आप वहाँ जाएंगे हाई कोर्ट में और यूँ लम्हों में फ़ैसला हो जाएगा? सर मैं अल्लाह ताला से उम्मीद ही कर सकता हूँ। पाकिस्तान के जो ये सिस्टम है, अदालती निज़ाम, इसके ऊपर भरोसा करके जाऊँगा। अदालती निज़ाम पर ये भरोसा करेंगे, पता नहीं सालों लग जाते हैं यहाँ पर। शैला रज़ा साहिबा इस मामले में कूदी हुई हैं, और शैला रज़ा साहिबा जिस मज़ार-ए-कायद रेप केस में कूदी थी सन 2008 के अंदर, और 10 साल बाद उसका फ़ैसला आया था और तमाम लोगों को बरी कर दिया गया था। मैं दुआ करूँगा कि उस तरीके से ये मामला हल ना करे शैला साहिबा या अदालतें, और ये लम्हों के अंदर फ़ैसले हों। पॉलिटिकल आदमी ज़ाहिर है ये है नहीं कि इमरान खान भी नहीं है, ना ही नवाज़ शरीफ हैं, ना ही ये कोई बहुत बड़े सियासतदान है कि इनके फ़ैसले अदालतों में तरजीही बुनियाद पर लगेंगे। टाइम किलिंग पॉलिसी होगी। अभी तक मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है, मैं तो इनसे दुआ ही कर सकता हूँ कि इनको इनकी बेटी मिल जाए, चाहे जो भी फ़ैसला हो, और अगर मुनासिब फ़ैसला हो तो ज़ाहिर है ये भी तस्लीम करे और वो लोग भी तस्लीम करें। लेकिन सिर्फ आज के कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं और छुट्टी वाले दिन अदालतों के फ़ैसले हो जाते हैं। मैं आज ईद के दिन सिर्फ इसीलिए आया कि ये देख सकूं कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जिनके साथ ख़ास तौर पर अदालतों की तरफ जो लोग देखते हैं, उनके साथ मामलात कहाँ तक हल होते हैं और किस तरीके से होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। ये इनके दिल दुखे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो निज़ाम की सुस्ती और लापरवाही किस हद तक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।